Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel, mahindraguru.com. The Brahmas for success. Your success is our success. Hello friends, welcome to the Hindu Vocab brought to you by Mahindra Guru, the Brahmas for Success. एक बार फिर से हमारे पास यहाँ 5 वर्ड्स है आपके लिए जो हमने एक बार फिर से एक एडिटोरियल आर्टिकल से निकाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन वर्ड्स को सीखकर, इनके सिनोनिम को सीखकर आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। लेकिन सबसे पहले एक रिमाइंडर आप सभी के लिए, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में जो हमारा महिंद्रास का 2-in-1 ऐप है उसको भी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ये दोनों कार्य कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इससे पहले कि मैं आज के प्रीवियस वोकैब चैलेंज की बात करूं, एक रिमाइंडर देना चाहूंगा आज आप सभी को। टुडे इज 13th of October and today at 3 PM we are going to have a live ST discussion of English for IBPS PO Pre, जहां मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन को किस अप्रोच के साथ डील करना है, तो इसलिए उसको जरूर देखिएगा। साथ ही में आज शाम से at 5:30 PM, you can say in fact from 5:30 PM we'll start the live PSS for IBPS PO Pre where English, Maths and Reasoning इनके जो गुरुज हैं ये आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो भूले मत, लाइव पीएसएस आज से स्टार्ट हो रहा है 5:30 बजे से, तो अपने सभी फ्रेंड्स को इसके लिए भी इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके, वर्ड था डिसाइसिव, जो कि एक कंक्लूज का मीनिंग है कंक्लूजिंग या फिर निर्णायक। जो दिया हुआ सिनोनिम था वो था रिजोल्यूट और जो दिया हुआ एंटोनिम था वो था इर्रेजोल्यूट। हमने आपसे पूछा था कि ऐसा एक सिनोनिम बताइए, ऐसा एक एंटोनिम बताइए जो हमने आपको नहीं बताया हो डिसाइसिव का। इस कार्य को करने में जो उत्तीर्ण किए, जो एक्चुअली सक्सेसफुल हो पाए, वो आपके सामने है और ये हमारे आज के वोकैब चैंपियंस। इनके नाम है मिस्टर अनंत सिंह सर, मिस्टर राकेश रंजन सर एंड मिस्टर तन्मय मुखर्जी सर। इन तीनों को महिंद्रा गुरु की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखते हैं सही जवाब क्या है। वेल, द करेक्ट सिनोनिम वाज मोमेंटस एंड द करेक्ट एंटोनिम वाज अनक्रिटिकल, जो आपको नहीं यूज करना था। अच्छा, अब देखते हैं आज का पहला शब्द। देखिए, इससे पहले कि हम आज का पहला शब्द देखें, आपको एक चीज रिमाइंड करवा दूं कि हमारे जितने भी आज के शब्द हैं वो सभी एडिटोरियल आर्टिकल और ट्रेजेडी दैट इम्प्लिकेट्स अस ऑल, जो कि यमन वॉर के ऊपर था, ये कल का आर्टिकल है, वही हमने डेट भी लिखा हुआ है, तो इस आर्टिकल से आज के वर्ड्स लिए गए हैं। ऑलराइट, पहला शब्द है कैटास्ट्रोफ। ऑलराइट, अब ये कैटास्ट्रोफ जो है, देखिए, एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ है कलामिटी या फिर प्रलय। तो जो कैटास्ट्रॉफ है, देखिए ये क्या है, ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है कलामिटी या फिर प्रलय। अच्छा, अब देखते हैं इसका यूजेज कैटास्ट्रॉफ का। अब आपके सामने एक यूजेज आ चुका होगा, देखिए कैसे यहाँ पर कितनी बुरी तरीके से प्रलय आती है और इस प्लेन के लिए कैटास्ट्रॉफ हो जाता है, वही हमने यहाँ पर लिखा भी है। तो कैटास्ट्रॉफ क्लेम्ड अ लॉट ऑफ लाइव्स। ये जो प्रलय हुई यहाँ पर, ये जो दुर्घटना हो गई, इससे बहुत लोगों की जाने गई और इसमें बहुत लोगों की जाने गई, वही हमने यहाँ पर लिखा है। देखते हैं सिनोनिम क्या हो जाएगा कैटास्ट्रॉफ का। देखिए, जो सिनोनिम है वो है एडवर्सिटी, ADVERSITY, एडवर्सिटी, या फिर फियास्को, एंड दैट्स FIASCO, फियास्को। अच्छा, अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो जाते हैं कैटास्ट्रॉफ के। देखिए, जो एंटोनिम्स है वो है फॉर्च्यून, दैट्स FORTUNE, फॉर्च्यून, और प्रॉस्पेरिटी, एंड दैट्स PROSPERITY। आई होप कि आपको सिनोनिम, एंटोनिम एंड यूजेज समझ आए कैटास्ट्रॉफ के। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए, ये रहा आपके लिए अगला शब्द, ये है एपिक। देखिए, यहां पर ये एक नाउन या और एक संज्ञा है, कह सकते हैं आप, इन हिंदी वाला और रादर इनफैक्ट नाउन और संज्ञा, रादर इंग्लिश वाला और। ओके, तो अब देखिए इसका जो मीनिंग है वो है लॉन्ग स्टोरी। लॉन्ग स्टोरी हिंदी में कहते हैं महाकाव्य, महाभारत के लिए आप कह सकते हैं दैट्स एन एपिक। ऑलराइट, सो एपिक एक्चुअली है नाउन और कह सकते हैं आप संज्ञा। इसका जो मीनिंग है वो है लॉन्ग स्टोरी या फिर महाकाव्य। अच्छा, अब देखते हैं इसका यूजेज एपिक का। ये आपके सामने यहाँ पर आ चुका होगा यूजेज। इस कार्टून को कौन नहीं जानता, ऑलराइट, बहुत ही फेमस कार्टून है लूनी टून, एंड एक्चुअली इट वाज एपिक, वो हमने लिखा भी है, क्योंकि हर मतलब देखा जाए तो कविता के फॉर्म में तो नहीं, लेकिन बहुत लंबी कहानी थी ये, और हर कहानी के अंदर से दूसरी कहानी निकल रही होती थी। अच्छा, अब देखते हैं सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके। अब देखिए, जो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एपिक के, वो है नरेटिव, एंड दैट्स NARRATIVE, नरेटिव, और सागा, एंड दैट्स SAGA। ऑलराइट, एंटोनिम्स देखिए अगर हम लोग एपिक के, तो वो हो जाते हैं शॉर्ट स्टोरी, दैट्स SHORT, शॉर्ट, और स्टोरी, दैट्स STORY, उसी के साथ है शॉर्ट स्टोरी। और यू कैन आल्सो से स्मॉल पोएम, दैट्स SMALL, स्मॉल, POEM,
पोएम। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ आपको सिनोनिम एंटोनिम और ये जो यूजेज था एपिक का ये समझ में आया। अब चलते हैं आगे। ओके, अब देखिए अगला शब्द जो है ये है गॉर्ज। यहां पर ये एक नाउन नहीं है, ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। ऑलराइट, ये जो गॉर्ज आपके सामने है ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है टू ईट ग्रीडीली, हिंदी में कहें तो जंगलियों की तरह खाना। ऑलराइट, तो जो गॉर्ज है देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है ईट ग्रीडीली या फिर जंगलियों की तरह खाना। अच्छा, आप देखते हैं यूजेज गॉर्ज का क्या हो जाएगा। देखिए आपके सामने यूज आ चुका है यहाँ पे, He is gorging whatever he can, alright, यानी कि ये जंगलियों की तरह जो भी खा पा रहा है वो जल्दी जल्दी देखिए खा जा रहा है। और यार इनको भी, भाई साहब को भी आप देख के पहचान गए होंगे ये कौन से भाई साहब है। अच्छा, आप देखिए सिनोनिम्स क्या होते हैं गॉर्ज के, वो है गल्प, GULP गल्प, और गजल, एंड दैट्स GUSSZLE। ये गजल हिंदी वाला गजल नहीं है, इंग्लिश गजल है। राइट, सो गल्प और गजल ओवर हियर। अब देखिए जो एंटोनिम्स है इसके वो है फास्ट, एंड दैट्स FAST, जल्दी वाला नहीं, कुछ ना खाने वाला, व्रत वाला फास्ट। राइट, FAST फास्ट, और स्टार्व, एंड दैट्स STARVE। आई होप आपको ये सिनोनिम एंटोनिम और ये जो यूजेज है ये समझ में आया होगा गॉर्जिंग का या गॉर्ज का। आप चलते हैं आगे। अब देखिए ये अगला शब्द ये है फैमीन। देखिए फैमीन, इसका अर्थ तो आप जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन तब भी एक बार देख लेते हैं। इसका जो अर्थ है देखिए वो है अकाल या हंगर कह सकते हैं आप, एकदम ऐसा ही इंडेफिनेट हंगर जो कि शांति नहीं हो रही होती है। बेसिकली अकाल पड़ा होता है, लोग भूखे मर रहे होते हैं, इनफैक्ट भुखमरी कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो जो फैमीन है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका जो अर्थ है वो है हंगर और लेकिन से अकाल। अच्छा, आप देखते हैं इसका यूजेज। अब देखिए यहाँ पर आपको एक अफ्रीका के एक बच्चों का दृश्य दिख रहा होगा, बहुत ही दुखदाई मैटर है ये। द फैमिन इन अफ्रीका इज अ वेरी सीरियस इशू। डेफिनेटली ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो अकाल है अफ्रीका का, और वही हमने यहाँ दिखाना चाहा है। अब देखते हैं जो सिनोनिम्स है देखिए वो है स्टारवेशन, STARVATION स्टारवेशन, या फिर डियर्थ, एंड दैट्स DEARTH डियर्थ। अच्छा, अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। देखिए जो इसके एंटोनिम्स हैं वो है अबंडेंस, दैट्स ABUNDANCE अबंडेंस, और प्लेंटी, एंड दैट्स PLENTY प्लेंटी। आई होप कि जिसके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स और यूजेज हैं ये आपको समझ में आया। और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैसेज भी है, खाना उतना ही खाइए जितना आप खा सकें, क्योंकि कभी भी खाना वेस्ट मत करिए, क्योंकि आप बहुत लकी हैं कि आप इन बच्चों के जैसे स्थिति में नहीं हैं। आइए चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है कंस्टर्नेशन। ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका जो अर्थ है वो है डिस्ट्रेस या फिर घबराहट। तो जो कंस्टर्नेशन है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ क्या है? डिस्ट्रेस या फिर घबराहट। अब देखते हैं इसका एक यूजेज। अब देखिए यहाँ पर आपको एक डरावना सा दृश्य दिख रहा होगा। अक्सर ऐसी दृश्य देख के लोग घबरा जाते हैं, और वही हमने यहाँ पर कहना चाहा है, सच इमेजेस कॉज कंस्टर्नेशन, यानी कि पीपल कम इन डिस्ट्रेस, लोग घबरा जाते हैं, घबराहट में आ जाते हैं ऐसी इमेजेस को देखकर और ऐसी लाइव इमेजेस को देखकर। अच्छा, आप देखते हैं यूजेज, रादर सॉरी सिनोनिम्स इसका कंस्टर्नेशन का। ये है बेविल्डरमेंट, एंड दैट्स BEWILDERMENT बेविल्डरमेंट, या फिर पैनिक, दैट्स PANIC पैनिक। अच्छा, अब एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके। देखिए जो इसके एंटोनिम्स है वो है कंटेंटमेंट, दैट्स CONTENTMENT कंटेंटमेंट, और कामनेस, एंड दैट्स CALMNESS कामनेस। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ ये जो सिनोनिम एंटोनिम और जो यूजेज था ये आपको समझ में आया। ओके, अब बात करते हैं आज के वोकैब चैलेंज ऑफ द डे की, और ये रहा आपके सामने आज का वोकैब चैलेंज। वर्ड है यर्निंग, जो कि एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, जिसका अर्थ है डिजायर इन इंग्लिश एंड ललक इन हिंदी। जो दिया हुआ सिनोनिम है वो है क्रेविंग, और जो दिया हुआ एंटोनिम है वो है अपैथी। आपको हमें यह बताना है कि ऐसा कौन सा सिनोनिम है और ऐसा कौन सा एंटोनिम है यर्निंग का जो हमने आपको बताया था विजुअल वोकैब के पिछले सेशन में। और अगर आप इस काम को सही से कर पाते हैं, आप हमको सही जवाब दे पाते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक चीज जो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा वो ये है कि जितने भी एस्पिरेंट्स ने जवाब दिया सभी ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में अपनी ही फोटो लगाई, और इसी कार्य को करिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो आई लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू इनफैक्ट फॉर डूइंग द सेम थिंग, एंड आई लाइक टू से कि आप ऐसा ही करिए। डेफिनेटली आपका चांस बनता है अगले सेशन में वोकैब चैंपियन बनने का। और याद रहे, आज शाम को एट 5:30 PM वी विल हैव अ लाइव PSS फॉर इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग फॉर योर IPS PO प्री, एंड साथ ही में जो लाइव ST डिस्कशन है उसको जरूर देखिए, वो 3 बजे होगा आपके लिए, जिससे कि आप कामयाब हो सके।
और हाँ, वीडियो पसंद आया होगा आई होप, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना अपना फीडबैक है वो भी बताइए। साथ ही में इस वीडियो का जो यूआरएल है उसको शेयर करिए जितने लोग साथ कर पाएँ, क्योंकि सभी लोग जान पाएंगे इन वर्ड्स के बारे में। साथ ही में जो हमारा एसटी है लाइफ इश्यूज के बारे में, इससे सब कामयाबी मिलेगी। एंड यही हमारा मोटो है, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू। कैसे तैयारी करूं क्या पढ़ूं क्या स्किप करूं क्या नहीं पढ़ूं कैसे चीजों को पढ़ा जाए करना चाहेंगे और